हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मजेदार ट्रिक। तो आइए हम जानते हैं। क्या आप जानते हैं भूप, भूप तथा भूधा शब्दों के पर्यायवाची शब्द? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भू शब्द यानी कि धरती शब्द के पर्यायवाची शब्द से भूप तथा भूधा शब्दों के पर्यायवाची शब्द बनाएंगे। तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भू, भू तथा भूधा शब्द का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, भू शब्द का मतलब होता है धरती, भूप शब्द का मतलब होता है राजा तथा भूधा शब्द का मतलब होता है पर्वत यानी कि पहाड़। तो पहले मैं आपको भू यानी कि धरती शब्द के पर्यायवाची शब्द पढ़कर बता देता हूँ। भूमि, भूखंड, मही, धरती। तो दोस्तों, अब हम इन्हीं शब्दों से भूप यानी कि राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है भूमि, तो हम इसे नीचे लिख देंगे भ बड़े ऊ की मात्रा, प ए की मात्रा और श शलजम का भूपेश। तो ये हो गया भूप यानी कि राजा शब्द का पहला पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ पर लिखा हुआ है भूखंड, तो हम इसका लिख देंगे भ बड़े ऊ की मात्रा, प त और छोटे ई की मात्रा। तो ये हो गया भूपति। ऐसे ही अब हम मही शब्द से भूप यानी कि राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे म ह छोटे ई की मात्रा प महीप। तो ये हो गया भूप यानी कि राजा शब्द का तीसरा पर्यायवाची शब्द। ऐसे ही हम चौथा पर्यायवाची शब्द बनाते हैं मही शब्द से ही। तो दोस्तों, यहाँ पर म ह छोटी ई की मात्रा, प आ का डंडा और ला। तो ये हो गया महीपाल। तो ये हो गया भूप यानी कि राजा शब्द का आखिरी पर्यायवाची शब्द। तो आइए अब हम इन्हीं शब्दों से भूधर यानी कि पर्वत शब्द के पर्यायवाची शब्द बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर है भूमि, तो यहाँ पर हो जाएगा भ बड़े ऊ की मात्रा, म छोटे की मात्रा और ध र यानी कि भूमिधर। ये हो गया पर्वत यानी कि भूधर शब्द का पहला पर्यायवाची शब्द। तो ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है मही, तो इसको हम कर देंगे म ह बड़ी की मात्रा ध र। ये हो गया महीधर यानी कि भूधर यानी पर्यायवाची शब्द, भूधर का दूसरा। तो आइए अब हम धरती शब्द से भूधर शब्द का आखिरी पर्यायवाची शब्द बनाते हैं। तो ये हो जाएगा ध र अणा बड़ी की मात्रा ध र। ये हो गया भूधर यानी कि पर्वत शब्द का आखिरी पर्यायवाची शब्द। दोस्तों, ऐसे तो इसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन अगर आपने इनमें से किसी एक पर्यायवाची शब्द को भी याद कर लिया तो आप इनमें से किसी भी शब्द का पर्यायवाची शब्द बना सकेंगे। दोस्तों, अब तो आपको मेरी बात समझ में आ ही गई होगी।